ये डिस्टर्बेंस मेरी तरफ से है या किसी? लेट मी रिकनेक्ट, शायद थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। चलो बताओ आकाश, शेयर करो जरा। सर ये सेकंड क्वेश्चन। क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन? If a ball is thrown vertically upward with speed u, the distance covered during the last 1 second of its ascent is? लास्ट 3 सेकंड्स। Last 3 seconds. यस सर। हाँ बेटा, सिमिलर क्वेश्चन हमने किया हुआ है यार, क्लास नोट में क्या हुआ बेटा आकाश? सर ये वाला समझ नहीं आया। मैंने कहा सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास नोट में किया हुआ है। एनीवन जिसको याद हो? क्लास नोट से सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व किए आकाश? यस सर। सारे पेन चला के खुद घर पे जाके मतलब दोबारा से सॉल्व किए हैं? यस सर। चलो सर करें तो फिर यार ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ क्लास नोट में यार। अगर किए हुए हैं तो फिर ये क्वेश्चन भी बनना चाहिए। क्यों नहीं बन रहा है सोचो। आपको याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि सर लास्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यस सर। ये 1 सेकेंड या फिर 30 सेकेंड था, तो उसको कैसे सॉल्व किया था आपको याद है? ये जो लास्ट 1 सेकेंड वाला क्वेश्चन था उसको कैसे सॉल्व किया था याद है? यस सर। कैसे किया था? सर उसके ऊपर से नीचे वाली जर्नी देखी थी, उसमें जो फर्स्ट सेकंड में उसने डिस्टेंस ट्रैवल करा था वही हो गया। आप बोलोगे सर यहाँ पे u की वैल्यू 0 मान लो, t सेकंड में मान लो, बॉडी यहाँ गई, तो अगर यहाँ से यहाँ t सेकंड लग रहा है तो यहाँ से यहाँ पे भी t सेकंड लग रहा होगा। यस सर। ओके सर। u की प्लस हाफ a t स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो। यस सर। 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का हाफ a t स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगा। आप बोलोगे सर ऊपर जाते टाइम ऊपर की तरफ होगा, तो h इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर का आंसर। ओके सर। सर ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का डाउट बताओ जरा, क्या दिक्कत है इसमें? सर इसमें 1/6 bt क्यूब आ रहा था, लेकिन ये v0 t नहीं आ रहा था। कैसे आया, तुमने कैसे किया? सर पहले तो एक्सेलरेशन इसमें दे रखा है, तो उससे हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली। कैसे निकाली? सर इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट करके निकाली वेलोसिटी, फिर क्या किया? सर फिर डिस्टेंस निकालना था, तो उसे एक बार फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो वेलोसिटी कितनी आई जरा बताओगे? सर वेलोसिटी vt²/2। गलत है फिर, लिमिट गलत रखी है बेटा आप तुमने। लिमिट्स क्या रखी थी जरा बताओगे मुझे? सर 0t। और इधर वेलोसिटी की v0 और v। तो v0 और v में v0 का चला गया बेटा लिमिट रखने के बाद, v0 भी तो होना चाहिए। तुम तो बोल रहे हो हाफ v स्क्वायर आया। ओके सर। हाँ यस सर। लिमिट में v0 रखा है तो v0 गया कहाँ पे तुम्हारी इक्वेशन में? तुमने मुझे तो बताया नहीं। ओके सर। अरे ये सब क्या, अगर तुमने लिमिट में v0 रखा तो v0 तुम्हारी इक्वेशन में क्यों नहीं आ रहा है? कहाँ चला गया? सर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। मतलब लिमिट गलत रखी थी। सर वैसे इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें t क्यूब आना चाहिए, इसमें अरे ऑप्शन को गोली मारो, मैं कहता हूँ ऑप्शन चारों गलत है। यस सर।
भाई मेरे को तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, मेरे ऑप्शन से क्या है बेटा? यस सर, हो गया क्या गलती कर रहा था? सर। वही वी नॉट इधर इधर नहीं लाया था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे। सर ओके सर, चलो आ गई बात। सर और क्वेश्चन बोलो, 12 में डाउट है। एनी द डाउट? क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन क्वेश्चन 12। हाँ जी, सर किसको इसमें ये डाउट? पूछना था, सर हाँ बोलो। सांगी, सर ये पूछना था मुझे कि जो डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे वो इनिशियली x इक्वल्स टू -1 पे था, तो फाइनली x इक्वल्स टू -4 पे गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो ओरिजिन से देखेंगे या फिर -1 वाली पोजीशन से जो इनिशियल। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है? सर फाइनल पोजीशन मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फॉर्मूला 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 पढ़ाया था। सर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हिंदी टर्म्स ऑफ पोजीशन बेटा। अच्छा चलो, तुमने क्या बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट? यस सर। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट में ही बात करें ना, ओरिजिन से मैं क्यों करने लगूंगा? सर फिर उसके हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट -3 आ जाएगा अगर -1 से -4 पे गया है तो, और ऑप्शन में वो भी है। यस सर, मेरे पे 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं। फिर सर सर सी और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो हाँ तो जाएंगे। कोई बात नहीं, दोनों करेक्ट होंगे, सही कह रहे हो। डिस्प्लेसमेंट इज सर -3 इज लेकिन द इसमें करेक्ट यूनिट्स आंसर। में आंसर लिखा क्या हुआ दे सर। रखा है? सर क्या दे रखा है आंसर? करेक्ट आंसर क्या है? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। यस सर, यस। फोर्थ वाला। वो तो गलत ही है, वो तो आप ही नहीं लाइए। सर थर्ड और फोर्थ दोनों सही आ रहे हैं। नहीं दूसरा कैसे आ रहा है? मुझे तो दूसरा भी नहीं आता वो दूसरा। यस सर, दोनों ठीक आ रहे हैं। सब ठीक आ रहा है। सर आ देख रहा है। लेते हैं, देख लेते हैं। x इक्वल टू -4, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -4, यही पोजीशन है। आप जब यहाँ से चले, अच्छा ठीक है, आ रहा है -1 है, यहाँ से जाओगे तो कितना हो गया 5 मीटर, और फिर यहाँ से वापस जाओगे तो 8 मीटर। ठीक है, दो ऑप्शन करेक्ट आया। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो यहाँ से यहाँ में आप बोलोगे -4 -1, राइट? तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू -3 मीटर। करेक्ट, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। उसको रिपोर्ट मार देना रॉन्ग आंसर में, है ना? ओके सर। चलो, सर ये वाला अपने क्वेश्चन कंसेप्ट इसमें। क्लियर कर रखा करो, आंसर कुछ भी आए मेरा कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सर हाँ जी। सर जो क्वेश्चन है इसमें डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा? सर डिस्प्लेसमेंट तो निकल गया, डिस्टेंस नहीं निकला। हाँ तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर निकालो। आपने ये नहीं देखा कि ये बॉडी कहीं रुक रही है, एक्चुअली ये वैसा हो रहा है, ये बॉडी इधर जा रही है और फिर इसके बाद यहाँ पे रुक रही है और यहाँ से वापस जा रही है, तो ये टोटल निकालना है आपको। तो आप बोलोगे सर रास्ता कहाँ पे चेंज होगा, जहाँ पे ये रुकेगी, तो पहले निकालो वेलोसिटी। अरे वो बेटा तुम मुझे मुझे एक्स की वैल्यू कितनी थी? सर 50t माइनस 5t स्क्वायर थी। 50t माइनस 5t स्क्वायर। यस सर। तो आप लोग यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 50 माइनस 10t। आपने बोला वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रहा है, पहले ये निकालो। तो जब वेलोसिटी जीरो हो रहा है तब आप उसको जीरो रख दो, तो 50 माइनस 10t इक्वल टू 0। टी की वैल्यू आ गई 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड पे टी की वैल्यू 0 हो रही है, बहुत अच्छी बात है। तो आप पहले देखो x इक्वल टू 0 पे ये पोजीशन 0 आएगी। देखो x इक्वल टू 0 तब जब t की वैल्यू 0 रख दो। फिर x इक्वल टू t की वैल्यू 5 पे देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे t की वैल्यू 5 रख दो, तो 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250 माइनस, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 125, दैट इज 125 मीटर। मतलब समझ रहे हो कि पहले ये 0 से चला, यहाँ पे पहुंचा जब ये 125 मीटर चल चुका था। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब इसने वापस से डायरेक्शन टर्न ले लिया। वहां पे डायरेक्शन कैसी हो गई? वापस हो गई। अब कब तक पूछा है टाइम, कितने टाइम तक पूछा था बेटा? सर 6 सेकंड्स तक। कितने तक? 6। 5 सेकंड तक हो गया। मैंने कहा सर हो गया। आप बोलोगे सर 1 सेकंड और बताओ। मैं बहुत अच्छी बात है,
आपको पता है कि सर इसकी पोजीशन x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 125 है। मैंने कहा t इक्वल टू 6 रखो, इसकी पोजीशन कितनी आएगी? आप बोलोगे सर की पोजीशन आएगी 50 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 का स्क्वायर दैट इज 36। सॉल्व करो इसको, ये आएगा 6 5 is 30 मतलब 300 माइनस 5 6 is 30 5 is 15 और 180। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ रहा है? 120 मीटर आई। देखो जब ये 5 सेकंड की बात करें तो ये 125 मीटर पे थी, और जब हम 6वें सेकंड की बात करें तो इसकी पोजीशन 120 मीटर थी। इसका मतलब क्या हो गया? ये वापस आ गया। हाँ सर आ गया, ये x इक्वल टू 120 मीटर पे आ गया। तो कितना डिस्टेंस चल के आ गया? 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? यहाँ से आए 125 और 5 130। तो जब भी डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो हमेशा हम वो चीज फाइंड आउट करते हैं कि देखो इसमें वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है। जहां पे वेलोसिटी जीरो हो रही होती है हम वहां से दो पार्ट में जर्नी को डिवाइड कर देते हैं, इनिशियल से लेके वेलोसिटी जीरो तक, और फिर उसके बाद दूसरा पोर्शन उसके बाद का। तो दो पार्ट ऑफ द जर्नी होता है, क्योंकि जहां पे वेलोसिटी जीरो होती है वहां से वो डायरेक्शन चेंज कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता है इक्वल टू 6 रखते ही जो पोजीशन आ गई, तो इनिशियल 0 थी, फाइनल 120 थी, डिस्प्लेसमेंट 120 मीटर हो गया। डिस्टेंस कैसे? पहले वो 125 तक गई है और फिर वापस 120 पे आई है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 125 और वापस कितना गई? 5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 130। ओके सर। क्लियर है? सर क्वेश्चन 14 में भी डाउट है। बोलो। जब भी डिस्टेंस पूछा जाए हमेशा वेलोसिटी जीरो पता करो, पहले वेलोसिटी जीरो कहाँ हो रही है। ये क्वेश्चन 14। यस सर। While traveling from one station to another, a car travels 75 km north, 60 km northeast, and 20 km east. The distance between the two stations is? सर डिस्टेंस तो 155 आ जाएगा सिंपल ऐड करके। करेक्ट आंसर क्या दे रहा है? 133। गलत पूछा हुआ है सर या तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा होगा वो, या तो शॉर्टेज डिस्टेंस पूछना चाह रहा होगा। यस सर, डिस्प्लेसमेंट पूछ सकता है। 75 60 एंड 20। 75 इधर से गए, फिर 60 इधर की तरफ गए, और फिर इधर चले गए कितना? 20। ठीक है, तो बेसिकली वो ये डिस्टेंस पूछना चाह रहा होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। ठीक है, कुछ इस तरीके से पूछना चाह रहा होगा, तो ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। निकाल सकते हैं हम, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, निकाल लूंगा। 45 डिग्री होगा ये एंगल। चलो कैट, आपने जो डिस्टेंस पूछी गई है तो उसका करेक्ट आंसर 155 होना चाहिए, और आप उसको क्या कर लो? रिपोर्ट मार दो रॉन्ग आंसर के उसमें। ओके सर। चलिए और बोलिए। यस सर। सर ये वाला 7th। यस सर। हाँ बेटा, इसमें डाउट बोलो क्या है? सर इसमें मेरा तो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा था एक्सेलरेशन। कैसे किया तुमने? सर मैंने ग्राफ बना के भी करा था इसे, तो उससे भी नॉन यूनिफॉर्म ही आ रहा था। ग्राफ किसके बीच में बनाया? सर v और x। v और x के बीच में ग्राफ बना के तूने नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म कैसे पता कर लिया? बताएगा मुझे जरा। v और t का ग्राफ होता तो मैं बता भी सकता था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कैसा होगा। v और x के बीच में तुमने कैसा पता कर लिया? v और x के बीच में ऐसा ग्राफ कैसा बना ये बता दो। सर सॉल्व करके भी करा था, तो उससे भी नॉन यूनिफॉर्म ही आ रहा था। मैं तो नहीं मालूम तूने ग्राफ से कैसे पता किया, मुझे तो पहले ये बता दे।
ग्राफ कैसा बना था कि तुम्हें पता चल गया कि नॉन यूनिफॉर्म है? बताओ। पैराबोला हम्म? पैराबोला बना था ग्राफ। अगर v और x के बीच में ग्राफ पैराबोला बन जाए तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे हुआ? अगर v और x के बीच में पैराबोला बन रहा है तो तुम कैसे कह रहे हो कि वो नॉन यूनिफॉर्म है? मुझे जरा बताओ। आकाश, जो भी Yes, दिमाग sir. में आया, जो सोच के तुमने आंसर किया, बस वही जानना चाह रहा हूँ। मुझे मालूम है अगर गलत होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा आपको, ताकि आगे ये चीज नहीं सोचो। बट जो दिमाग में है वो कम से कम मुझे कन्वे तो करो। सर मैंने तो इसका स्लोप निकाल दिया था, वो चेंज हो रहा था अच्छा इसलिए। भाई साहब, आपने ग्राफ बनाया है, मुझे मालूम था आप यही कर रहे हो। v और x का, इसका स्लोप देगा dt by dx। क्या ये एक्सेलरेशन होता है? नो सर। तो कैसे बता दिया आपने स्लोप से? ये थोड़ी ना होता है आपका वेलोसिटी का किसी के भी साथ स्लोप बन निकाल दोगे तो उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो vt ग्राफ होता है, तब आप स्लोप से बता सकते हो। इसीलिए पूछ रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या गलती है? मुझे मालूम है आप क्या कर रहे हो। आपने जैसे बोला ग्राफ से, मुझे मालूम है आपने क्या किया। आपने जो आज किया वो कम से कम 100 स्टूडेंट जैसा पहले कर चुके हैं। बट मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपने क्या किया, ताकि मैं आपको करेक्ट करता हूँ, आगे से गलती नहीं करो। ताकि ये ओके सर। गलती समझ में आ गई आपको अपनी? यस सर। अब आप नोट अगर ढंग से पढ़े होते आकाश, तो तुम्हें एक चीज दिमाग में आता कि जब भी v फंक्शन ऑफ x होगा तो एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने का तरीका। अच्छा, एक्सेलरेशन तुमने सॉल्व कैसे किए? तुमने बोला सॉल्व करके निकाला तो भी नॉन यूनिफॉर्म आएगा। सॉल्व कैसे किया, जरा बताओ। सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv by dx, तो इससे v dv by dx निकाल लिया, फिर उससे v से मल्टीप्लाई कर दिया। v dy by dx निकाले, उसके बाद क्या किया? सर v dv by dx निकाल लिया तो उसमें x आ रहा था, तो फिर x, अगर x की वैल्यू अलग अलग होगी तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा इसलिए। अच्छा ऐसा बोल रहे हो, मैं देख लेता हूँ। तुम अगर बोल रहे हो तो मैं करके देख लेता हूँ। अगर v की वैल्यू लिखेंगे तो ये आगे 2 - 3x का रूट। करेक्ट? यस सर। v की वैल्यू, अच्छा dy by dx, तो v अगर √2 - 3x है तो dy by dx कितना होगा? आप मेरा डिफरेंशिएट कर दो। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा चेंज रूल लगेगा। पहले तो ये लिखा है 2 - 3x की पावर 1/2। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 1/2 √2 - 3x इनटू -3x का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा -3। मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो dy by dx का, तो यहाँ पे आप लिखोगे -3/2 √3 - 2 - 3x। तो ये कैंसिल हो गया। कहाँ आ रहा है x बेटा? ओके सर। ओके नहीं, गलती बताओ कहाँ गलती कर रहे थे तुमने? डिफरेंशिएशन भी गलत किया था इसका मतलब। यस सर, वो गलती से हो गया था। तो बेटा ऐसे नहीं करो ना यार, जो चीजें हमें आती है कम से कम वो तो सही से करो। क्योंकि डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हमें 1 महीना हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हम डिफरेंशिएशन करना भूल जाए। और अगर हम करना भूल गए तो हमें दोबारा से फिर से देखने पड़ेंगे इनके एग्जांपल। चेन रूल लगाया भाई साहब। सर एक ही वाला है 14। हाँ जी, from a building 2 balls A and B are thrown with the success. The answer is V equal to VB। यस सर, कैसे आएगा? हाँ जी, तुम्हारे हिसाब से VA greater than VB क्यों होना चाहिए? चलो तुम बताओ पहले, फिर मैं अपना बताऊंगा। सर क्योंकि जो जो ए बॉल है वो ज़्यादा डिस्टेंस ऊपर से आएगी, तो उसकी वेलोसिटी फिर ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन। डिस्टेंस से ऊपर आएगी उससे क्या फर्क पड़ेगा? सर क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन फिर कांस्टेंट है, तो ज़्यादा ऊपर से आ रही है, तो फिर उसमें ज्यादा ऊपर वेलोसिटी। से आ रही है तो आप ये भी देखो, जब वो ज्यादा ऊपर से आ रही होगी तो जब यस इनिशियल सर। वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो उसकी जीरो भी तो होगी ऊपर। और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से आपने बोला इस बॉडी को नीचे थ्रो किया, यस सर। और जब ये बॉडी यहाँ से आ रही होगी तब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। एक मिनट। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी। अब यस सर। डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो ये भी तो सोचो यार, इसकी ऑलरेडी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऑलरेडी ज्यादा है, इससे 0 से 2 बात कर रहे हो, तो मैं कैसे कह दूं कि डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करने से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी? सर समझ नहीं आया, एक बार फिर समझा दो। आपने बोला कि सर ये यहाँ से ग्राउंड पे पहुंची,
और ये वाली जब ऊपर से आ रही होगी तो ऊपर जब लास्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची होगी तब उसकी नीचे आते टाइम उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। यस सर। तो जब वो ज्यादा डिस्टेंस से आ रही है तो आप बोलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी तो 0 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ऑलरेडी है। तो मैं ये यस कैसे सर। मान लूं कि यहाँ से यहाँ आने में इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो इससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब पहले तो इसे 0 से इस पे पहुंचने में भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। यस सर। भाई आप क्या निकालोगे सर, आप निकालोगे d स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, ऐसे तो लगाओगे। आप बोल रहे हो जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया तो आपको लग रहा है फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, उत्तर आप बोल पाते हैं कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है। इसकी ऊपर से आते टाइम इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये u से स्टार्ट हो रहा है, तो आप दोनों को कंपेयर कैसे कर पाओगे कि तो ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, वो तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है ना। यस सर। मेरी बात समझ में आ गई कि आपकी बात गलत कैसे हो सकती है। यस सर, हाँ भाई। ठीक है, आप सिर्फ इस पे नहीं, आप तो ये देख रहे हो कि यहाँ से डिस्प्ले, अरे भाई हो सकता है कि u 0 से u तक पहुंचने में वो यहाँ तक यहाँ पे जाके पहुंच पाए u। अब कायदे से देखा जाए अगर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी u है और उसकी वेलोसिटी यहीं पे u थी तो किसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल की उसने u स्पीड के बाद, सर इसने ज्यादा ट्रैवल की। यस तो सर। आपको तो पता ही नहीं, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा था, ऐसा होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैंने सेम क्यों बोला, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट सिखाया हुआ है, अगर आपको याद हो कि जिस पॉइंट से बॉडी को पूरी जर्नी में सेम हाइट के पॉइंट को उठा लो तो जो ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी होता है उस पॉइंट पे वही नीचे जाते टाइम वेलोसिटी होता है, यस और नो। यस सर। तो एक तो आपने यहाँ से थ्रो किया u वेलोसिटी से नीचे की तरफ, एक थ्रो किया ऊपर की तरफ, जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा इस टाइम पे इसकी ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी u थी तो नीचे जाते टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सर उसमें ये नहीं कह रखा था कि दोनों को सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, मतलब एक तो को फिर ऊपर फेंका गया नीचे। सवाल ही नहीं उठता, फिर तो कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। फिर तो यस सर, क्वेश्चन ऐसे ही था। ओपन करो क्वेश्चन, अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में गलती है, फिर तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कभी। सर ये रहा। नहीं, इससे केस में जब तक कि दोनों इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं होगी तब तक आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। ठीक है आकाश, यस सर। कंपैरिजन का सवाल ही नहीं उठता ना, कर ही नहीं पाओगे आप। कंपैरिजन करने के लिए वो क्वेश्चन ऐसे ही होगा कि भाई साहब एक को ऊपर यूज स्पीड से थ्रो किया गया, एक को नीचे यूज स्पीड से थ्रो किया गया, तब आप यस सर, बोलोगे फिर ग्राउंड पे पहुंचने पे दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, आप बोलोगे दोनों की वेलोसिटी कैसे होगी, सेम। क्योंकि इस पॉइंट को क्रॉस करते टाइम दोनों की वेलोसिटी नीचे की तरफ यूं ही होगी, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सेम एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पहुंचने की वेलोसिटी कितनी होगी, सेम होगी। तो ओके उसको भी रिपोर्ट मार दो टाइपिंग एरर। ठीक है, यस सर। सर हाँ जी बेटा। अगर सर सपोज 20 मीटर की हाइट से हमने बॉल को ड्रॉप किया है, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी है, तो वो हम अगर 20 आ रही है सॉल्व करके तो हम -20 लिखेंगे ना, वेलोसिटी पूछी है फाइनल। हाँ वेलोसिटी बिल्कुल -20 लिखेंगे, तो लेकिन सर अगर आपके ऑप्शन में कोई भी नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, तब वो मैग्नीट्यूड से मतलब पूछना चाह रहा है वो। सर इसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे थे, 10 20 ऐसे 3, और एक लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दीज, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नन ऑफ दीज कर दें। हाँ बिल्कुल, आपके अकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर उसने केवल वेलोसिटी पूछा है, मैग्नीट्यूड और यूज नहीं किया है और ऑप्शन में नन ऑफ दीज दिया है तो आप बिल्कुल नन ऑफ दीज पे जा सकते हैं, बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो और बोलो। एनी अदर डाउट्स? नो सर। सर हाँ जी बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 I can't get your voice clear. सर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चैट बॉक्स में लिख दो। आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है या किसी और ने सुना हो, आकाश नंबर समझ में आया हो तो प्लीज शेयर द क्वेश्चन व्हिच वन ही इज सेइंग, एल्स श्रद्धा प्लीज चैट बॉक्स में लिख दो। क्वेश्चन नंबर 6 आकाश शेयर द क्वेश्चन नंबर 6।
आकाश हैंग हो गया क्या? सर इससे पहले वाली डिफिकल्ट I guess Akash got hanged. Anyone else who can share the question? Shraddha, you can share the question. Okay, it's working now. Okay, wait. Yes, net cover करने लगा है. Shraddha, can you share your screen with the question? So he has already shared, it is visible. Your voice is not very clear. Can anyone else please share? Sanvi, can you share the screen? सर वो उसने शेयर कर दी है, मतलब दिख रहा है क्वेश्चन. Shraddha, I am not getting your voice clearly. You can type in chat box whatever you want to share. Your voice is not coming very clear. So type in chat सर ये box क्वेश्चन whatever शेयर you कर want to दिया. say. Sanvi, can you share the screen with question number 6 of the TPP? सर आकाश ने शेयर कर रखी है सर स्क्रीन. Krishna, anyone? No one is listening to me यार. मेरे ही स्पीच चली गई क्या? I guess आप लोगों को बोलते बोलते मेरा ही नेटवर्क कुछ गड़बड़ करने लगा. Wait.
हेलो सर। सर हाँ जी बेटा, वेट वेट, द स्क्रीन इज नॉट क्लियर। चलो, स्क्रीन इज क्लियर नाउ। Yes, sir. तो लेट्स सी कब तक हेल्प कर रही है, मुझे लग नहीं रहा है, फ्लक्चुएटिंग नेटवर्क आ रहा है। यस सर, अभी थोड़ा थोड़ा सर थोड़ा क्लियर है पहले से तो। तो एक काम करो, तब तक देखते हैं क्वेश्चन कौन सा था, आकाश शेयर कर रहा था। The water drops fall at regular intervals from tap 5 meter above the ground. The third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? गैलीलियोस रेशियो का बेसिकली एग्जांपल है ये। आपने बोला कि मान लो यहाँ से टैप से एक वाटर ड्रॉप निकल रही है। पहली ड्रॉप जब निकलेगी एक रेगुलर इंटरवल पे, वो इंटरवल क्या एक इंटरवल होता ना सर कौन सा इंटरवल? हाँ, सर कौन सा? क्वेश्चन एक बार शेयर करते हैं। फाइव मीटर अबव द ग्राउंड एट द इंस्टेंट फर्स्ट ड्रॉप टचेस, अरे पढ़ तो लेंगे। थर्ड ड्रॉप लीव्स द टैप एट द इंस्टेंट फर्स्ट, हाउ फार अबव द सेकंड ड्रॉप। ठीक है, रेगुलर इंटरवल बोल रखा है। चलो, आपने बोला सर ये 5 मीटर अबव है ग्राउंड से। आपने बोला देखो पहला ड्रॉप यहाँ पहुंचा, तब यहाँ पे कोई दूसरा ड्रॉप निकला होगा, ये सेकंड ड्रॉप है। तब पहले ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, x। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर अब पहला ड्रॉप जब यहाँ पहुंचा होगा, दूसरा वाला ड्रॉप ने पहले वाले की जगह लिया होगा, तब उसने बोला कि सर तीसरा ड्रॉप यहाँ निकलने वाला है। ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये सेकंड ड्रॉप है, ये थर्ड ड्रॉप है। अब सेकंड ड्रॉप ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, x। जितना ट्रेवल फर्स्ट ड्रॉप ने आपने पहले इंटरवल में की होगी उतना ही अब सेकंड ने की होगी।
और फर्स्ट वाले ने अब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी 3x। यही बात समझ में आया? आपने बोला मान लो इंटरवल कोई t सेकंड है, t सेकंड में पहला ड्रॉप यहाँ पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया x। अब जब दूसरा ड्रॉप यहाँ से निकला तब पहला ड्रॉप यहाँ था, आपने बोला जब तीसरा ड्रॉप निकलेगा तो इससे पहले वाला ड्रॉप यहाँ पहुंच गया होगा, सेम टाइम की बात हो रही है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा x। लेकिन इतने ही टाइम में जो पहला ड्रॉप है वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर चुका होगा अगले सेकंड में 3x। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि अब फर्स्ट ड्रॉप पहुंच रहा है तब तीसरा ड्रॉप निकल रहा है, ये क्वेश्चन ने दिया है, तो यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है? आप बोलोगे सर 3x प्लस 4x, और 4x की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5/4 मीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 5/4 मीटर है तो आपसे पूछा गया है कि सेकंड ड्रॉप इस इंस्टेंट पर कितनी हाइट पर होगी, तो ये वाली हाइट चाहिए, और ये हाइट कितनी हो जाएगी 5 - 5/4। सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 15/4 मीटर। इज इट क्लियर? कोई डाउट? Yes, sir. It's clear. सर एक बार दोबारा समझा दीजिए वो। क्या चीज समझ में नहीं आई वो बोलो। सर वो स्किन बीच में बहुत ज्यादा वो हो गई थी ब्लर, शायद मेरे कनेक्शन की वजह से हो गई, वो तो समझ में नहीं आता बीच का। नहीं, स्क्रीन तो ब्लर हो ही रही है, अभी भी ब्लर फ्लक्चुएट कर रहा है मेरे एंड यस से। सर, यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है, वो मेरे को दिख रहा है नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। तो आपने बोला कि सर पहला देखो, पहला ड्रॉप निकला, ठीक है सर, पहला ड्रॉप जब टी टाइम में आप बोलो यहाँ पहुंचा तब दूसरा ड्रॉप निकला, उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी x। अब अगले टी टाइम बाद तीसरा ड्रॉप निकलेगा तो दूसरा वाला तो यहाँ पहुंच गया होगा पहले वाले की जगह पे, और पहला वाला पहुंच गया होगा यहाँ पर, तो टाइम इंटरवल तो सेम ही है ना। तो आप बोलोगे अगर पहले वाले ने x डिस्टेंस ट्रैवल की थी पहले टी टाइम में, तो अगले टी टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 3x। अब पहला ड्रॉप यहाँ है, दूसरा ड्रॉप यहाँ है और तीसरा निकलने वाला है। आपने बोला कि ये ग्राउंड पे पहुंच रहा है जस्ट जब ये तीसरा ड्रॉप यहाँ से निकल रहा है, इट मींस यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है 3x प्लस x 4x वो किसके बराबर है 5 मीटर के बराबर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5/4 मीटर। तो जो सेकंड ड्रॉप है वो यहाँ से 5/4 मीटर पर है, तो उसकी हाइट कितनी हुई ग्राउंड से? आप बोलोगे सर टोटल 5 है, ये 5/4 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5 - 5/4। दैट इज योर आंसर। ओके सर, आ गया 3.75 मीटर आ जाएगा फिर तो। व्हाटएवर इट इज। सर हाँ जी बेटा। सर इसे टाइम निकाल के भी तो कर सकते थे। टाइम निकाल के कैसे करोगे बताओ? सर पहले जो फर्स्ट ड्रॉप है उसे जमीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो निकाल ठीक लेंगे। है, फिर सर फिर जो थर्ड ड्रॉप है इसका मतलब फर्स्ट ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के गिरने में 1 सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। सर फिर 1 उससे सेकंड का हम डिफरेंस आएगा, ये कैसे बता? सर वो निकाल लेना हमने कि जो फर्स्ट ड्रॉप है वो नीचे कितने सेकंड में पहुंची है। 1 सेकंड में वो पहुंच जाएगी नीचे और तभी वो शुरुआत होगी, मतलब वहाँ पे शुरू फर्स्ट पे। ड्रॉप को यहाँ से यहाँ पहुंचने में 1 सेकंड लगा, राइट? यस सर। ठीक है, चलो। सर फिर वो मिल जाएगा तो हमें इन दोनों के बीच का टाइम गैप मिल जाएगा आप 1 वैसे भी सेकंड निकाल का। सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बट वैसे आप देखो आपको 2 बार इक्वेशन लगानी पड़ेगी। यस सर। आप वैसे भी करोगे, आपको दिमाग में आएगा, बिल्कुल आप सही कर सकते हो। गैलीलियो रेशो से बिना सॉल्व करे सिर्फ आपको ये लगाना है, कैलकुलेशन थोड़ी कम है। ओके सर। अगर आपको वो क्लिक कर रहा है पहली बार, आप बिल्कुल उससे करो, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। सर इस जीपीपी के क्वेश्चन 13 में भी डाउट है, मतलब उसका आंसर मैच ऑप्शंस में मैच नहीं कर रहा। इस डीपीपी में क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन 13। हाँ, तो 13 बताओ, 13 क्या है? आकाश जरा शेयर करना। ये वाला? यस सर, ये वाला। तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर कितना होना चाहिए? सर मेरा आंसर आ रहा है 18 आ रहा है। 18 मीटर? यस सर। कैसे किया जरा बताओगे? सर क्योंकि जब उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है
वो एट टाइम t इक्वल टू 0 तो ओरिजिन पे है। उसके बाद टाइम t इक्वल्स टू 1 पे वो ना 1 मीटर राइट हैंड साइड पे चला जाएगा +1 पे। ठीक है, उसके बाद फिर टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे वो वापस ओरिजिन पे आ गया, तो मतलब 2 सेकंड तक तो उसने 2 मीटर कवर कर लिया। ठीक है। उसके बाद फिर सर टाइम t इक्वल्स टू 4 तक डिस्टेंस पूछा है, तो 4 पे जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है सिंपल इस इक्वेशन में पुट करके वो आ रही है -16, मतलब कि ओरिजिन से लेफ्ट में 16 तक पहुंच गया 4 सेकंड बाद। करेक्ट। तो सर मतलब टोटल डिस्टेंस तो 16 उधर वाला और प्लस जो 1 था पहले वाला, तो 18 हो जाएगी ना टोटल डिस्टेंस। पहले राइट साइड पे 1 गया, फिर ओरिजिन पे आया और फिर 16 लेफ्ट साइड पे गया। करेक्ट। आपने जो प्रोसेस किया है बिल्कुल सही किया है, बट इसमें थोड़ी सी गलती की है। आप एक एक सेकंड में देख रहे हो, है ना। आपको नहीं मालूम कि सर जब ये 2 मीटर वापस आया है वो कितने टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करके आया है। ये तो ना पता ये 1 मीटर से ही वापस आ गया है। हो सकता है ये 1.5 मीटर तक गया हो और वहां से वापस आया हो 2 सेकंड में यहाँ आया हो, ऐसा भी हो सकता है ना। यस सर। आपको नहीं पता ना ये चीज, तो सबसे पहले आप जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ सोच रहे हो। मैं ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले तो ये देखो कि वेलोसिटी 0 कहाँ हो रही है। तो वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी कितना आएगा, 4t - 2t स्क्वायर है ना, x की वैल्यू है 4t - 2t स्क्वायर। तो वेलोसिटी अगर निकालोगे यू कैन स्टॉप शेयरिंग, वेलोसिटी आएगा 4 - 8t। और आप बोलोगे सर t की वैल्यू 2 सेकंड, इत्तेफाक से आप जो कर रहे थे एग्जैक्टली वहीं पर आया। नहीं सही, आपको गलत है। t इक्वल टू सर 2 4 सेकंड। -4t आएगा। मैं गलत कर दिया क्या, सॉरी, आपने 4 सही - 4t। हाँ, तो आपने जो लिया था इत्तेफाक से वो यहाँ पे सही हिट हो गया, इसलिए आपके आंसर सही आ सकते हैं। तो t इक्वल टू 1 सेकंड मतलब वो सर 0 से x इक्वल टू 0 से चला, t इक्वल टू 1 सेकंड पे यहाँ पहुंचा और यहाँ से वो वापस चलेगा और कहीं पहुंचेगा, राइट। तो टोटल डिस्टेंस आपको कवर करनी है। मैंने कहा आपने बिल्कुल सही किया कि आपने क्या किया, t इक्वल टू 4 सेकंड पे निकाल लिया। x की वैल्यू कितनी आ रही है आप बोलोगे, 4 × 4 16 -4 का स्क्वायर -32, दैट इज -32 मीटर। So video is not -16 clear. मीटर, करेक्ट। तो आप बोलोगे कि सर ये -16 मीटर तक चला है और t इक्वल टू 1 जब तो रखोगे तो t, हाँ जी बेटा। वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो तो आज गड़बड़ कर रही है बेटा। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम रिकनेक्ट करके। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलो, तो बेसिकली आप क्या बोलोगे सर, ये x इक्वल टू 0 तक चला, t इक्वल टू 1 सेकेंड अगर आप रखोगे तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये 2 मीटर चल लिया, यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस गया x इक्वल टू -16 तक, राइट। सर वो कौन सा मतलब केस हो सकता है जिसमें मतलब किस हिसाब से ये मेथड जहाँ पे गलत हो जाए? ये ऐसा हो सकता है कि यार आप बोलोगे कि सर ये 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड पे मान लो वेलोसिटी 0 हो रही होती, ऐसी वैल्यूज दी जाती कि मान लो 1.5 सेकेंड पे 0 हो रही होती, तो आप क्या करते हैं, आप तो x इक्वल t इक्वल टू 1 पे निकाल लेते हो और t इक्वल टू 2 पे निकाल लेते हैं, तो आपको पता नहीं चलता ये एग्जैक्टली बीच रास्ते में कहाँ से टर्न लेके वापस आया है, ठीक है। तो आपका इत्तेफाक ऐसा होगा कि 1 सेकंड या 2 सेकंड ऐसे होल नंबर पे 0 हो रही है, बट ऐसा जरूरी तो थोड़ी ना।
वो सर ये तो मैंने 1.5 डिफरेंशिएट तो करा ही था, 4t माइनस 2t स्क्वायर को मैंने 4 माइनस 4t लिख के किया था कि 1 पे वेलोसिटी 0 हो रही है। तो आपने चेक किया ना, तो फिर तो आप यही कर रहे हो ना। आपने मुझे बताया नहीं, आपने तो अंदाज, आपने बोला कि t इक्वल टू 1 पे मैंने निकाल लिया, t इक्वल टू 2 पे मैंने निकाल लिया। आपने मुझे नहीं बोला कि t इक्वल टू 1 और 2 लिया क्यों। नहीं निकाला तो डिफरेंशिएट करके ही था, लेकिन वो 1 पे उतना आ रहा था और उस पे उतना। अगर आप वेलोसिटी को 0 करके कर रहे हो तो फिर यही कर रहे हो ना, फिर तो क्या दिक्कत है। और सर ऐसे भी कर सकते हैं कि एक चीज मैंने सोची थी कि इसमें जैसे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है x, तो फिर सर जो इसका मैक्सिमा होगा, जो आएगा मैक्सिमा, वो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। ओके मतलब उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रख के जो मैक्सिमा आएगा ना, वो सर x इक्वल टू 1 पे आ गया मैक्सिमा मेरा। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो 1 ही है और लास्ट एक्चुअली में जो तुम मैक्सिमा कर रहे हो, मैक्सिमा के लिए क्या करना होता है, इसके डिफरेंशिएशन को 0 करना पड़ता है, राइट। यस सर। बेसिकली वेलोसिटी को 0 कर रहे हो, एक ही बात है ना। प्रोसेस तो सेम ही है, नाम अलग अलग है। आप वो मैक्सिमा निकाल रहे हो डिफरेंशिएट करके ना, 0 करके, डिफरेंशिएट करके 0 रख रहे हो, तो वो वेलोसिटी को ही 0 रख रहे हो बेसिकली। तो प्रोसेस तो दोनों ही चीजें सेम है, हाँ यस सर, सही बात है। ठीक है। तो आप सही कर रहे हो, और ठीक है, आपका आंसर सही है, जो भी है। -16 + 20 आ रहा है, कैसे 18 कहाँ है। ये सर 20 आ रहा है। 20 मीटर आएगा। एंड प्लीज रिपोर्ट दैट अगेन। और जितने भी क्वेश्चन गलत है ना, आंसर वाइज या टाइपिंग वाइज, प्लीज उनके स्क्रीनशॉट मुझे भी सेंड कर देना कोई, ताकि मैं भी उसको नजर में रखूं और मैं अपने लेवल पे भी जाकर उसको करेक्ट करवाने के लिए बोलता हूँ। चलिए, एनी अदर डाउट्स। तो क्वेश्चन 9। 9, आकाश 9 शेयर करना। आकाश, आर यू शेयरिंग? That is not working यार today. एकेडमिक्स में कौन है? मैम है क्या? मधु मैम? मधु मैम है क्या? मधु मैम, आमिर सर, एकेडमिक्स में कौन है आज? कोई है भी या नहीं है? मधु मैम, आमिर सर,
चलो आकाश, नाउ इट्स क्लियर। तो देखते हैं कब तक काम करता है। हाँ, क्या बोल रहे एवरीबॉडी, कैन यू हियर मी? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. A ball is dropped from a high-rise platform P equal to starting from rest after 6 and another ball is thrown downward from the same platform with a speed। अरे यार सेम क्वेश्चन नोट्स में कराया यार, तो ये मैंने सॉल्व किया था बट आंसर अलग आया। आंसर अलग आ रहा है। बाकी लोग किसी और के आंसर सर आई मैच कर थिंक रहे हैं? मैंने कुछ मिस्टेक कर दी होगी। सर सही आ रहा है आंसर तो। Yes, sir. एक सही आ बार रहा क्रॉस है। चेक करना है बेटा, ठीक है? एक बार क्रॉस चेक करना, अब नहीं तो फिर अगर नई मिस्टेक पकड़ में आए तो मेरे को सॉल्यूशन भेज देना अपना। ओके। और सर इसकी नेक्स्ट वाली डीपीपी का भी 9th क्वेश्चन। बोलो बोलो, नेक्स्ट डीपीपी ओपन करना आकाश। ओपन को ऑन करें। क्या हुआ आकाश, ओपन नहीं हो रहा क्या? सर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? पता नहीं। देखो किसी और के में ओपन हो रहा है क्या? नेटवर्क इश्यूज। वो डीपीपी ओपन नहीं हो रही है, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है आकाश, क्या हो रहा है? सर वो डीपीपी ओपन नहीं हो पा रही। अच्छा, किसी और के में ओपन हो रही है क्या? श्रद्धा शर्मा प्रेजेंटिंग। चलो, a body traveling with uniform acceleration crosses 2 points A and B with 20 meter and the speed of the body। चलो ठीक है। देखो इसका एक फॉर्मेट आप इसका शॉर्टकट मेथड भी लिख सकते हो। देखो सपोज दैट दीज आर द 2 पॉइंट्स। यहाँ पे जब ये क्रॉस कर रही है तब उसकी स्पीड u है, और जब इस पॉइंट को क्रॉस किया तब उसकी स्पीड v है। ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, l है, ठीक है? एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है। आप बोलोगे कि सर अगर u स्पीड से इनिशियल पॉइंट को क्रॉस कर रही है और फाइनल पॉइंट को क्रॉस करते टाइम उसकी v हो गई है, तो उससे पूछा था मिड पॉइंट को, मतलब l/2 वाले पॉइंट को क्रॉस करते टाइम इसकी वेलोसिटी पूछी जाती है कि क्या होगी। तो मैंने कहा सर देखो कैसे निकालते हैं। मैंने कहा पहले यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन लगा दो। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट l और एक्सेलरेशन को बोल दिया a। आप इक्वेशन लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है? और s की वैल्यू रख दो l। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। आपने बोला कि सर अब मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए, मिड पॉइंट वाली वेलोसिटी, है ना? मिड पॉइंट वाली वेलोसिटी अगर आपको चाहिए तो आप बोलोगे सर अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लिख दो। इसके लिए लगा दो आप इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन अभी भी a, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ऑफ l/2 और फाइनल वेलोसिटी मान लिया है v डैश। अब फिर से इक्वेशन लगाओगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यू पुट करोगे v स्क्वायर की जगह पे आएगा v डैश स्क्वायर, u स्क्वायर तो u स्क्वायर ही रहेगा, और आप लिखोगे 2al/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप एक काम करो, यहाँ से 2al की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। अगर आप 2al वैल्यू की उठा के रखोगे तो देखो क्या रखोगे, दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2al की वैल्यू आएगी यहाँ से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर।
इसको सॉल्व करोगे तो बी डैश स्क्वायर जो आ रहा है वो देखो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। मतलब बी डैश की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, बी डैश की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। ये शॉर्टकट मेथड भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये एग्जांपल पे कहने का मतलब क्या है, अगर एक बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, इस पॉइंट को क्रॉस, इनिशियल पॉइंट को क्रॉस करते टाइम उसकी वेलोसिटी अगर u है और फाइनल पॉइंट को क्रॉस करते टाइम उसकी वेलोसिटी अगर v है, तो मिड पॉइंट को क्रॉस करते टाइम जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस। अब जो वैल्यूज गिवन है, u की वैल्यू 20 है, v की वैल्यू 30 है, रख दो, आंसर आ जाएगा आपका जो भी होगा। आप इसको याद भी रख सकते हो एक शॉर्टकट मेथड की तरह, बट उसकी पूरी सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। कोई डाउट? नो थैंक यू। चलिए, और कोई डाउट? ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक किसी को और कोई डाउट नहीं होगा डीपीपी में। बाकी लोग जिन्होंने डीपीपी सॉल्व नहीं किया, डू सॉल्व योर डीपीपी। डीपीपी अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी, मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट वीक हो जाएंगे। डीपीपी सॉल्व करना मस्ट है। चलो, क्या चल रहा था बताओ? सर्कुलर मोशन। क्या सर्कुलर मोशन? आपका चैप्टर का कौन सा था? मोशन स्ट्रेट लाइन चल रहा ना अभी तो आपका। यस सर। सर्कुलर मोशन कैसे चालू हुआ? सर आपने करवा दिया था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन करा दिया क्या आप लोगों को? यस सर। एक सेकंड होल्ड करो। अभी मोशन स्ट्रेट लाइन चल रहा है ना, मतलब अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ था ना। मोशन इन 2D अभी स्टार्ट नहीं किया ना। नो सर। सर रिलेटिव वेलोसिटी होनी थी, वो कोई नहीं। होल्ड कर दो। सर्कुलर मोशन, मोशन इनटू प्लेन में आता है। पता नहीं आपको कैसे पढ़ा दिया मैंने। हो सकता है कि इसी बैच का मिक्स हो गया हो, कई सारे बैच हो, तो हो सकता है कि इसकी वजह से। वेट करो, अगर सर्कुलर मोशन कितना स्टार्ट किया था कि कुछ ज्यादा पढ़ा दिया था? सर ग्राफ्स हुए थे पहले स्ट्रेट लाइन वाले मोशन के, उसके बाद सर्कुलर आपने स्टार्ट किया था। ओके, देन लीव इट फॉर टाइम, राइट। मोशन इन 2D में पढ़ेंगे वो तो। 2 डायमेंशन मोशन हुआ, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। दीक्षा बेटा Yes, कोई sir. बात नहीं, मैंने तो 10 बार जो रीजॉइन कर लिया। नेटवर्क का इश्यू आता है तो ऐसे ही करना पड़ता है। राइट नाउ मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब अब आपके एंड पे प्रॉब्लम है तो रीजॉइन ही करना पड़ेगा, या फिर नेटवर्क इश्यू आ रहा है आपके पे, आपके यहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो रीजॉइन करना प्रॉब्लम है। मेरे एंड पे आता है तो मुझे रीजॉइन करना पड़ता है। मैं अभी अभी आपने भी देखा होगा 6 या 7 बार कर चुका हूँ रीजॉइन। नाउ इट्स कमिंग फाइन फ्रॉम माय साइड। तो होता है 1 to 1 नेटवर्क इश्यू आते रहते हैं। मेरे पास तो बस ऊपर स्पीड लिखी आती है तो मैं उससे पता कर जाता हूँ कि एंड मेरे एंड पे प्रॉब्लम है या आपके एंड पे। अभी मेरे एंड पे नेटवर्क सही आ रहा है तो डेफिनेटली अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त प्रेजेंटली तो इंडिविजुअल के लेवल पे आ रही होगी, क्योंकि बाकी लोगों को आई थिंक क्लियर आ रही होगी वॉइस एंड वीडियो बोथ, राइट? Yes, sir. ठीक है दीक्षा, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो। थोड़ा नेटवर्क देखें, थोड़ी अपनी लोकेशन चेंज करें अगर आप कहीं बैठे हैं तो। चलो खैर, मैंने कहा सर फिर तो मोशन इन 1D में भी एक छोटा सा पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। एक्चुअली क्या है, जो ग्राफ होता है कभी कभी मैं मोशन 2D में पढ़ा देता हूँ, वही सीक्वेंस में कहीं चला गया होगा फ्लो में। मोशन 2D के ग्राफ के बाद सर्कुलर मोशन पढ़ा देता हूँ, तो इसी वजह से शायद दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा जरा देखो, ये वही बेसिक सा कंसेप्ट है। आपने बोला आप ट्रेन में बैठे हैं, आपके बगल में एक महानुभाव बैठे हुए हैं, आपके हिसाब से वो महानुभाव रेस्ट पे हैं, लेकिन वही महानुभाव बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए किसी बंदे को अगर हम बात करें, चलती ट्रेन में अगर है, तो बाहर प्लेटफॉर्म से खड़े हुए बंदा उसको क्या बोलेगा, ये महानुभाव रेस्ट पे नहीं है, दे आर मूविंग, करेक्ट? तो बेसिकली मेरे रिस्पेक्ट में ये बगल वाले बंदे की वेलोसिटी 0 है, लेकिन किसी और के रिस्पेक्ट में इस बगल वाले बंदे की वेलोसिटी कुछ और है, ठीक है? दीक्षा द्विवेदी को क्या इशू आ रहा है बेटा? दीक्षा क्या इशू आ रहा है? बेटा देयर इज नो अदर वे, नेटवर्क तो आपके एंड पे अच्छा होना ही पड़ेगा, तभी आप इस कॉल को अटेंड कर पाएंगे।
राइट। अगर आपके एंड पे, बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग प्रॉपर वॉइस एंड वीडियो, इट मीन्स देयर इज नेटवर्क इशू ऑन योर साइड। अगर आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू नहीं है अच्छे, मतलब नेटवर्क अच्छे नहीं आएंगे, तो आप किसी भी तरीके से आप ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, आपको इशू आएंगे ही आएंगे। तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर नेटवर्क इश्यूज एज वेल। सॉरी टू से, विद आपके अगर एंड पे नेटवर्क इशू आएगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने एंड पे कुछ आएगा तो हम फिर भी ट्राई करते हैं। आपने देखा भी होगा, आज ही बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, मैंने 5 to 7 टाइम रिजॉइन किया, राइट। वी कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन योर साइड if it is happening only on your side. It means the network issue is on your side. Your network is weak. Please change your location. जहाँ नेटवर्क अच्छा आता है, अगर if you are using phone तो अपनी लोकेशन को चेंज करके ट्राई करें, या किसी और के फोन से ट्राई करें। अगर वाईफाई से कर रहे हैं तो प्लीज वाईफाई की स्पीड चेक करें। हाँ बेटा, talking about your problem only. चलो खैर, मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब समझ, सपोज दैट आप बोलते हो एक कार में बैठे हो, सामने से एक कार आ रही होती है, तो आपको क्या लगता है, वो कार जब आपको क्रॉस करके जाती है तो बहुत तेज स्पीड लगती है, ठीक है। वही आप अगर उसी कार के पीछे पीछे जा रहे हो, ये इधर जा रही है और आप भी पीछे पीछे जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है, कार इज मूविंग स्लो। तो क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी आपके रिस्पेक्ट में, वो वेलोसिटीज अलग अलग पता चलती हैं, ठीक है। तो वही हमें निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने कहा अगर आप बोले कि सर नॉर्मली पोजीशन की बात कर लें, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना, ये वाई होता है, ये एक्स होता है। ये एक पॉइंट है ए, आप बोलते हैं ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर हम बोलते हैं आर, जिसको हम बोलते हैं आर ए। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको हम, पोजीशन वेक्टर। सिमिलरली अगर कोई दूसरा पॉइंट है, आप बोलोगे सर ये इसकी पोजीशन वेक्टर है। जब सिंपल हम पोजीशन वेक्टर बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं। बट अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो ये होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये वाला, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए of B with respect to A। ध्यान से देखना, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो सिंपली हम बोलते हैं ये A का पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, बट हम ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखते नहीं है, हम तो बोलते हैं ऑरिजिन बाय डिफॉल्ट है, तो हम सिंपल बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ A, बट एक्चुअली दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। सिमिलरली B का पोजीशन वेक्टर हम बोलते हैं, B से वेक्टर ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। अब लेकिन अगर ऑरिजिन के अलावा मैं चाहता हूं ए के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं, राइट। सो दैट इज नथिंग बट ए से बी की तरफ जो ये वेक्टर ड्रॉ करते हैं, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम थोड़ी सी वेक्टर थ्योरम वगैरह लगाएं, अगर आपको अलजेब्रा लगाएं, तो जरा देखो, ये अगर दो पैरेललोग्राम की साइड रिप्रेजेंट करते हैं, दो वेक्टर, तो ये वाला डायगोनल इन दोनों का डिफरेंस देता है। वेक्टर पैरेललोग्राम में जाएंगे तो पता चलेगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस Yes, सर। यस सर। मैंने कहा सर अगर Yes, sir. हाँ ठीक ठीक, अगर आप वेक्टर्स पे जाएंगे तो वेक्टर से आपको पता चलेगा, ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की अगर वैल्यू निकल के आएगी तो आएगी आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट, सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ऑफ ए निकालेंगे, दैट इज बेसिकली पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये वेक्टर से देखो, दो वेक्टर अगर पैरेललोग्राम की दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो ये वाला जो डायगोनल होता है, ये इन दोनों का डिफरेंस, याद है, ये वेक्टर क्या देगा, ए वेक्टर माइनस बी यस सर। वेक्टर, है ना, एग्जैक्टली यहाँ पर ये हुआ। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैन बी गिवन बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो आप क्या बोलोगे सर, दैट विल गिव यू dr by dt, that is drb by dt minus dra by dt। क्लियर है? सो बेसिकली अगर आपको दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a,
ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्लियर है? तो इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट ए। दैट विल बी गिवन है dv माइनस dv। ध्यान है ये वेक्टर फॉर्म में है, प्रॉपर साइन के साथ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो आप क्या बोलोगे, दैट विल बिकम एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? एनी डाउट? नो सर। चलो इसको करो, फिर कुछ एग्जांपल से थोड़े से और समझने की कोशिश करेंगे इसको। अब जरा देखो, आपने बोला कि सर एक बॉडी ऐसे जा रही है, दूसरी बॉडी ऐसे जा रही है। ये ए बॉडी है, v1 से जा रही है और ये v2 से जा रही है इस डायरेक्शन। आपको अगर क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। तो दैट विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1। इसमें किसी कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर आप बोलते हो कि सर ये ए जा रहा है और ये बी इसकी तरफ आ रहा है, जब एक ही डायरेक्शन में जाते हो तो जो वेलोसिटी है वो आपको कम दिखाई देती है ना, इन दोनों का डिफरेंस फील होता है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे मान लो v1 से जा रहे हो, ये v2 से जा रहे हैं, तो आप बोलोगे अगर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू, वही फॉर्मूला रख दो, वेलोसिटी ऑफ b विल बी माइनस v2 नाउ। देखो इस डायरेक्शन को आप नेगेटिव मानते हो और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो, तो प्रॉपर साइन के साथ, बिकॉज़ ये इज अ वेक्टर क्वांटिटी, प्रॉपर साइन के साथ रखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे माइनस v1 और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो v2 प्लस v1। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इसका मतलब क्या होगा, जरा देखो, इसका मतलब ये होता है जब भी हम किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किसी के रिलेटिव बात कर रहे हैं, मैंने कहा यहाँ पे जो किसके बारे में कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, मतलब ए को अपना मोशन कभी फील नहीं होता है। ए को लगता है मैं रेस्ट पे हूँ हमेशा। ए को कैसा लगता है, मैं रेस्ट पे हूँ। अब आप जरा देखो कि मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड से कोई बॉडी जा रही थी और ये 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, बट ए को क्या लगता है, मैं तो रेस्ट पे हूँ। हमेशा ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं उसको हमेशा हम रेस्ट पे मान के चलेंगे। आप जब बगल वाले ट्रेन में या मेट्रो में देखते हो, अगर दोनों गाड़ियां बहुत स्लो चल रही होती हैं, आपको हमेशा लगता है वो सामने वाली चल रही है, जबकि भले ही आप चल रहे हो, तो आपको अपना मोशन कभी फील नहीं होता। ठीक है, तो हम तो हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव मोशन जब भी पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे हमें जिसके रिस्पेक्ट में बात करनी है उसका मोशन हमेशा रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जरा देखो, अगर ये रेस्ट पे होता एक्चुअली तो इसको कितनी दूर जाता हुआ दिखता है, ये आपको लगता है हर सेकंड 10 मीटर दूर होता चला जा रहा है, बट मैं भी 5 मीटर इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो मुझे क्या लगेगा, ये केवल मुझसे डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड से दूरी से बढ़ रहा है, मुझे अपना मोशन फील नहीं हो रहा है, बट मैं चल तो रहा हूँ ना। ये मुझसे 10 मीटर आगे जा रहा है लेकिन 5 मीटर मैं इसके पास चला जा रहा हूँ, तो बेसिकली आप बोलोगे नेट डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड कितना आएगा, आप बोलोगे वही उन दोनों का डिफरेंस। इस केस की बात करो, मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ, ये मेरी तरफ आ रहा है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से मैं इसकी तरफ जा रहा हूँ और ये 10 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है। आप कॉमन सेंस भी लगाओ, आपको क्या लगेगा कि सर अगर ये रेस्ट पे होता एग्जैक्टली तो आपको क्या लगेगा, ये 10 मीटर पर सेकंड मेरी तरफ आ रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं 5 मीटर पर सेकंड इसकी तरफ जा रहा हूँ, तो टोटल डिस्टेंस हमारे बीच में पर सेकंड कितनी कम हो रही है, 10 मीटर तो वो चला रहा है, 5 मीटर मैं चला रहा हूँ, तो हमारे बीच की नेट डिस्टेंस कितनी कम हो गई, 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, मुझे अपना मोशन तो कभी फील होगा नहीं, तो 15 मीटर पर सेकंड क्या लगेगा कि सर वो 15 मीटर पूरी की पूरी किसने ट्रैवल की है, बी ने ट्रैवल किया है, तो आपको क्या लगेगा, ये 15 मीटर मेरी तरफ चल के आया। इसीलिए देखो, क्योंकि मेरी तरफ चल के आया इसलिए ये साइन नेगेटिव आया, क्योंकि इस डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, तो आप बोलोगे इन दोनों के सम के बराबर हो गया, राइट। तो आप तो कहते हो कुछ रटने की जरूरत नहीं है कि मैं इसकी तरफ जाऊंगा ये मेरी तरफ आएगा, तब कब प्लस लेना है कब माइनस लेना है, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट ये है।
प्रॉपर साइन के साथ अगर आप वैल्यू रखोगे तो आपको कोई भी चीज रखने की जरूरत नहीं है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम किसी एक बॉडी को रेस्ट पे ले लेंगे, ठीक है, और सारी चीजें उसी के रिस्पेक्ट में हम लिख देंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, ठीक है। अब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, आपने बोला v इक्वल टू u प्लस at है, ठीक है। अगर मुझे ये लगानी है तो ध्यान रखना रिलेटिव मोशन में क्या करोगे, मान लो a को रेस्ट पे मान लिया तो आप हर चीज को क्या लिख दोगे, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इनटू t। उस इक्वेशन में सारी चीजें रिलेटिव लिख दोगे एक ही बंदे के रिस्पेक्ट में, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो सारी की सारी। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन भी रिलेटिव मोशन में लगाना है तो बस ध्यान रखने वाली है कि सारी चीजें रिलेटिव होंगी। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, इसको जो नोट डाउन कर लो। सोचो, मैंने बोला कि सर एक कार है और ये दूसरी कार, ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड। आपने बोला कि सर इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, जब ये डिस्टेंस b पर होता है तब a को रियलाइज होता है, a को क्या रियलाइज होता है कि यार ये कार से मैं टकरा जाऊंगा, तो ये एक ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाएगा, दैट ब्रेक कैन कॉज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। तो मुझसे ये पूछा गया है कि इस d की वैल्यू मिनिमम d बता दो, कितनी डिस्टेंस पहले ये ब्रेक लगा ले एटलीस्ट टू अवॉइड कोलिजन। अच्छा, मैंने कहा कोलिजन रुकना है तो भाई साहब क्या होना चाहिए, क्या इसको रुक जाना चाहिए बॉडी से पहले? मैं कहा नहीं। आप बोलते हो कोलिजन का रुकने का मतलब है कि दोनों अगर सेम वेलोसिटी से भी चलने लगे, इसने ब्रेक लगाया है, इसकी स्पीड स्लो होगी और स्लो होते 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 जब ये बॉडी इसके पास पहुंचे, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम भी हो जाएंगी तो वो कभी कोलाइड नहीं करेंगे। फिर समझ में आ रहा है? मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए। सेम डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड से चलोगे तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आप बोलोगे कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। कोलिजन होने के लिए इसको रुकने की जरूरत नहीं है। कोलिजन होने के लिए सर इसकी वेलोसिटी इसके बराबर भी हो जाएगी तो भी सर ये कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 5 मीटर ये आगे जाएगी, 5 मीटर ये आगे जाएगी, 5 मीटर ये आगे जाएगी, तो सेम वेलोसिटी से भी चलते रहेंगे तो भी कोलिजन नहीं होगा। तो हमने कहा सर मुझे मिनिमम डी बता दो टू अवॉइड कोलिजन, कितना पहले इसको ब्रेक लगाना चाहिए। मैंने कहा किसी एक को रेस्ट पे मान लो, मैंने कहा सर इसमें जो बैठा हुआ बंदा है मैं उसके रिस्पेक्ट में बात कर लेता हूँ, ये इसको बी हो गया, इसको बी, और इसको रेस्ट पे मान लेता हूँ। अब सारी चीजें मैं इसके रिस्पेक्ट में ही लिख दूंगा। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b कितनी है? आप बोलते हो 5 मीटर पर सेकंड है पॉजिटिव डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a कितना है? आप बोलते हो 10 मीटर है पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में। मैं कहता हूँ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, मैंने कहा इसको रेस्ट पे माना, मैंने इसके रिस्पेक्ट में सारी बातें करूंगा। Initial velocity of a with respect to b is equal to initial velocity of a minus initial velocity of b, and that will be equal to 10 minus 5, that is 5 meter per second. ये तो मेरी initial velocity of a with respect to b आ गया। To avoid collision मुझे velocity of a with respect to b कितनी हो जाए? आप बोलोगे किसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी रुक जाए? b के रिस्पेक्ट में ये बॉडी कब रुक जाएगी? जब ये मेरी वेलोसिटी से मैच कर जाएगी। तो आप बोलोगे मुझे फिर ये बॉडी हमेशा रुकी हुई लगेगी ना, क्योंकि ये जिस स्पीड से मेरी तरफ आ रही है उतनी स्पीड से मैं आगे चला जा रहा हूँ, तो मुझे तो हमेशा ये क्या होगा? रुकी हुई लगेगी ना। तो आप बोलोगे सर कोलिजन रोकने के लिए वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b कितनी हो जाए? 0 हो जाए, फाइनल वेलोसिटी। अब आपको बात करना है एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। अब ये तो पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ b तो 0 है क्योंकि इसने कोई ब्रेक नहीं लगाया। एक्सेलरेशन ऑफ a कितना होगा, कोई बताएगा? एनीवन? एक्सेलरेशन ऑफ a कोई बताएगा? 25/4 लग रहा है। कितना? सर माइनस भाई साहब क्या? माइनस माइनस -2
-2, वेरी गुड। देखो भाई साहब, ए ने ब्रेक लगाए और वो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है ब्रेक, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ब्रेक हमेशा वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में, क्योंकि तभी तो बॉडी स्लो होगी, नहीं तो स्लो कैसे होगी? वेलोसिटी के ऑपोजिट एक्सेलरेशन अगर नहीं होगा तो बॉडी कभी स्लो ही नहीं होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लिखोगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस 0, दैट इज माइनस ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मैं कहता हूं देखो इसको यहां तक रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने में कितनी डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लेगा वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने कहा सर लगा दो कौन सा, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लो। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जानी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 5 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -2 और डिस्प्लेसमेंट मैंने को निकालना है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 25/4। मतलब सर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होते होते ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, 25/4 मीटर ट्रैवल कर लेगा। या आप ये कह सकते हो कि 10 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड होते होते इसकी वेलोसिटी ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 25/4 मीटर। तो आप बोलोगे दिस डी शुड बी ग्रेटर देन 25/4 मीटर। अगर 25/4 मीटर से कम डिस्टेंस हुई तो ये कोलाइड कर जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? इस क्वेश्चन की कोई दिक्कत हो तो बता दो। एनी डाउट्स इन दिस प्रॉब्लम? सर सर हमें कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, एक बार फिर बता दो। यार देख ऐसे नहीं होगा, कहाँ पे लॉस्ट हुआ था वो पूछ। सर सही हो गया था सर, शुरू में क्वेश्चन के, यार क्या तो सर क्वेश्चन के शुरू में हो गया था। तब तो होगा कर यार, ऐसे तो होगा सर वो मैंने ना हम्म सर मैंने आपको एस्केलेशन की वो जगह आपको डिस्टेंस बता दिया था चलो कोई बात नहीं। 25/4। वो नेटवर्क की वजह से आवाज क्लियर नहीं आई थी ना, तो मेरे को लगा डिस्टेंस पूछ रहे हो आप, इसलिए। नेटवर्क किसका डिस्कनेक्ट हुआ था? सर मेरा। आकाश एक बार काम करना, क्योंकि क्लास का टाइम एंड हो रहा है, रिकॉर्डिंग आती है इस वीडियो की, ठीक है? ओके सर, ओके सर। उस रिकॉर्डिंग को एक बार चेक करना लास्ट के 5 मिनट्स 10 मिनट्स में, और अगर फिर भी क्लियर नहीं हो तो मुझसे फिर पूछ लेना। ओके सर ठीक है। आई होप आपकी रिकॉर्डिंग से क्लियर हो जाएगा। जिसका भी बीच में कोई स्किप हो जाया करना, तुरंत की तुरंत वहां मार्क कर लिया करो कि सर कौन सा क्वेश्चन स्किप हुआ था या किस टाइम पे स्किप हुआ था। तुरंत रिकॉर्डिंग आपकी अवेलेबल हो जाती है सेम डे या नेक्स्ट डे, एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे जाओ, उस वीडियो को प्ले करो और उसको दोबारा से देख लो। फिर भी अगर नहीं समझ में आए, कोई स्टेप नहीं समझ में आए, आप उससे पूछ लो। क्लियर है? सर इसमें VAB 0 कैसे आया वैसे? VAB 0, अच्छा सोचो, ये टकराने से पहले मुझे बताओ, मैं चला जा रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से, मेरे से पीछे 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अगर उसको मुझे से टकराने से रोकना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? उसकी वेलोसिटी पीछे वाली कितनी हो जाए? मेरी रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे आ जाए वो, तभी तो रुकेगा। यस सर। समझना है? मेरे को अपना मोशन तो पता ही नहीं चलता, मैं तो रेस्ट पे हूँ। अगर वो बॉडी मेरी तरफ आ रही है तो मुझे क्या लगे, भाई साहब मेरे रिस्पेक्ट में अगर ये रुकी नहीं तो मैं ठुक जाएगा, मतलब वो कार चलानी कर जाएगी। तो मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए? 0 हो जाए। 0। क्या ये बात समझ में है? यस सर आ गया। और मेरे रिस्पेक्ट में वो 0 कब होगी? जब मेरी वेलोसिटी और उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाए? सेम हो जाए। ये रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व किया है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि सर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 10, एक की बात कर रहा हूँ, आपको इसके कोलिजन रोकने के लिए b की वेलोसिटी के बराबर कर देनी है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 85। और एक्सेलरेशन आपको पता है एक का कितना है -2। डिस्प्लेसमेंट निकालो 50 इक्वेशन में। ओके सर। ठीक है, तो बिना रिलेटिव से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ऐसे करोगे। मैं कहता हूँ रिलेटिव से सॉल्व करने की आदत डालो, ठीक है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। आज की क्लास में इतना ही काफी है। सो दिस इज बेसिकली द एंड ऑफ द मोशन स्ट्रेट लाइन चैप्टर। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट मोशन इन प्लेन। चलिए स्क्रीनशॉट ले ले। आकाश डू वॉच दैट रिकॉर्डिंग, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके सर।
चलिए, थैंक यू देन, थैंक यू एवरीवन। आप लोग की अभी और भी कोई क्लास है क्या आज? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। थैंक यू।